हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोपल्स कोडर्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एरे का ट्रैवर्सल देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दो नए ऑपरेशंस देखेंगे एरे पे। एक होता है इंसर्शन और डिलीशन। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा कि इंसर्शन और डिलीशन अपन कैसे करते हैं। मीनवाइल इन द नेक्स्ट वीडियो अपन इसका प्रोग्राम देखेंगे तीनों लैंग्वेजेस में। शायद से जो डिलीशन का पार्ट है या फिर जो इंसर्शन भी पूरा है वो शायद मुझे नेक्स्ट वीडियो में करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई करूंगा कि जो वीडियोस है छोटे छोटे लेंथ के बने यहाँ से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लेंदी ना बैठना पड़े और जल्दी जल्दी आप कंसेप्ट सीख पाए कि कंसेप्ट जो भी रहेगा वो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ इंसर्शन पे। किधर गया रे? इधर है, इधर। इंसर्शन एरेज में अब यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। इंसर्शन मेनली तीन प्रकार के होते हैं: इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। यहाँ लिख देता हूँ एट स्टार्ट यानी कि बिगिनिंग, एट एंड, और एक होता है एट प्रोवाइडेड इंडेक्स या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स। इसी को अपन इंडेक्स या फिर पोजीशन भी कहते हैं। पोजीशन पॉज मानी पोजीशन, पीओएस मानी पोजीशन वगैरह ऐसा। तो अब मान लो कि मुझे यहाँ पर जो मेरे ये है फर्स्ट 1 2 3, जो मुझे यहाँ पर 4 साइज का एरे दिया है। अब मुझे पता है कि इस एरे में मेरे पास एक वैकेंट स्पेस है। अब मुझे यहाँ पर जो 1 है, इस 1 की जगह मुझे 4 एलिमेंट को ऐड करना है। तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग मुझे करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है एट द बिगिनिंग इस 4 की जगह पर। तो कैसे कर सकता हूँ? अब हम लोग सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि एरे पे जो 0th एलिमेंट है उसमें 4 डाल दो, क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट अपन ने लिखा तो फिर इस 1 की जगह ये 4 हो जाएगा, और जो 1 है वो 1 का वैल्यू अपने को नहीं मिलेगा। अपने को ऐसा नहीं होना कि 1 वैनिश हो जाए, अपने को 1 2 3 भी होना, लेकिन 1 2 3 से पहले 4 वैल्यू अपने को एडेड होना, ताकि जब अपन नेक्स्ट टाइम एरे प्रिंट करें तो फिर वो एरे कैसा प्रिंट हो, 4 1 2 3, यानी कि आउटपुट अपने को कैसा मिले, 4 1 2 3। कुछ इस तरीके का एरे बिल्ड होकर अपने को मिल जाए। तो इस तरीके के एरे को बनाने के लिए अपने को एक एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा इंसर्शन एट द बिगिनिंग का। तो वो इंसर्शन एट द बिगिनिंग में क्या होता है कि अपन सबसे पहले साइज देखते हैं एरे का। एरे का साइज माने क्या? साइज माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। यानी कि अपने देखो यहाँ पर एरे में अपने कितने, एरे का साइज भले 4 है, मैक्सिमम लिमिट जो है अपना एरे का वो 4 है, ठीक है, जिसमें से अपन ने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करके रखे हुए एक जगह अपने पास है। तो फिर यहाँ पर साइज में अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करेंगे। या फिर यार यहाँ पर कंफ्यूजन करने से अच्छा सीधा है कि मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर साइज लिख देता हूँ, साइज ऑफ एरे 4, और यहाँ पर एक एन वेरिएबल ले लेता हूँ, n इज एक्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि n इज एक्जैक्टली इक्वल टू साइज है क्या। n इज एक्जैक्टली इक्वल टू साइज माने क्यों? अपन पहले तो ये देखेंगे ना कि जगह है क्या एलिमेंट डालने को। अगर एलिमेंट डालने को अपने को जगह रही तो अपन इंसर्शन करेंगे, नहीं रही तो सीधा बोल देंगे इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये कंडीशन चेक करेंगे कि साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू साइज ऑफ एरे है क्या। अगर ऐसा हुआ तो सॉरी, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक लूप बनाएंगे फॉर i इज एक्जैक्टली इक्वल टू n। अब ये i इज एक्जैक्टली इक्वल टू n लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि जब अपन इंसर्ट करेंगे तो फिर मुझे जो ये 3 है, ये पहले 3 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि जगह बननी पड़ेगी। फिर इस 2 को 3 के जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, और इस 1 को 2 की जगह पे, यानी कि मुझे इस तरीके से जगह बनाकर कुछ इस प्रकार से इस एरे को बनाना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे मैंने एरे बनाया, ताकि अपने जो 0th इंडेक्स है, इस 0th इंडेक्स को अपने को 4 के लिए जगह मिल जाए कि 0th इंडेक्स पर अब यहाँ पर मैं 4 इंसर्ट, गड़बड़ हो गया, अब यहाँ पर मैं 4 को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब 4 इंसर्ट किया जाएगा, इस तरीके से जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए मुझे यहाँ पर फॉर i इज एक्जैक्टली इक्वल टू n, यानी कि जिस इंडेक्स तक मेरे जो भी एलिमेंट्स भरे हुए हैं, पहले मैं वहाँ पर आऊँगा, उसके बाद सिंपली आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्या देखूंगा, क्योंकि आखिरी इंडेक्स अपना क्या रहेगा, 0th इंडेक्स। वहां पर आकर अपने को वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडेक्स रहेगा, पहले यहाँ पर अपने को ये सारे एलिमेंट्स शिफ्ट कराने पड़ेंगे, और यहाँ पर अपन आई को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है।
सिंपली मैं क्या करूँगा कि एरे ऑफ आई जो है उसमें, यानी कि साइज मेरा कितना है एरे का, एन क्या रहेगा, एन इज एक्जैक्टली इक्वल टू, इस केस में 3 रहेगा क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, तो फिर थर्ड पोजीशन पर यानी कि एरे ऑफ आई इज एक्जैक्टली इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1। स्टेटमेंट का मतलब अभी समझाता हूँ। देखो एरे ऑफ आई मतलब जो थर्ड नंबर पे, यहाँ पर n अपना कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 3 एलिमेंट्स है तो फिर n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। तो एरे ऑफ 3 यानी कि इस पोजीशन पे जो है उसमें जो मेरे एरे ऑफ i माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है i 3 माइनस 1, उस वैल्यू को स्टोर कर दो, 3 को यहाँ पर स्टोर कर दो। एरे ऑफ i थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास जगह है तो फिर उस जगह पर मैं सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पर पहले स्टोर कर दूंगा। इस 2 को यहाँ शिफ्ट करने के लिए पहले 3 को यहाँ पर जगह बनाऊंगा, 3 की यहाँ पर मूवमेंट करके 3 को यहाँ लाऊंगा। अब इससे ये किस तरीके से हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये वैकेंट स्पेस क्रिएट होने की वजह से हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये सिमिलर वे में अपना चलता रहेगा कि फिर एरे ऑफ 3 इज एक्जैक्टली इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और फिर 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये पर्टिकुलर एरे ही अपने को इस लॉजिक से मिलेगा। कब तक, जब तक अपन 0th इंडेक्स पे नहीं आते। जब अपन 0th इंडेक्स पे आएंगे तब ये लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 और आई इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर लूप अपना टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर सिंपली यहाँ पर अपन क्लोज कर देंगे। सबसे पहले अपन ने एलिमेंट्स को शिफ्ट किया एक साइड, राइट साइड में अपन ने शिफ्ट किया, जगह बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पर एरे ऑफ जो भी रहेगा अपना 0th इंडेक्स पे, उस पे न्यू एलिमेंट अपन सीधा सीधा ऐड कर देंगे। बस इतना ही करना है आपने, हो गया। इस तरीके से अपन इंसर्शन एट द बिगिनिंग करते हैं। अब अगर मैं इसका स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिख के बताऊं तो ये कैसा रहेगा एल्गोरिथम। सबसे पहले रहेगा स्टेप 1 स्टार्ट, और स्टार्ट इसको आप कैपिटल में लिखना, सभी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल में लिखना, स्टार्ट। उसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे n इज एक्जैक्टली इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो साइज ऑफ एरे के बराबर है क्या। अगर ऐसा रहेगा तो फिर अपन रिटर्न करेंगे -1 को कि भाई इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो फिर हम लोग सीधा स्टेप 3 में आएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो n का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करेंगे n+1। n का वैल्यू क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अपन एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एक एलिमेंट ऐड करने की वजह से अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो फिर अगर n का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद अपना वही वो जो फॉर लूप है, यहाँ से यार फॉर लूप कॉपी कर लेता हूँ मैं, इतना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं उस चीज़ को पेस्ट करूँगा। तो सिंपल अपन यहाँ पर स्टेप 3 में इस तरीके से करेंगे, एलिमेंट ऐड कर देंगे और फिर अपना स्टेप 4 जो रहेगा वो रहेगा एंड का, यानी कि बस यहाँ पर अपना एल्गोरिथम खत्म हो गया। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको एक एल्गोरिथम लिख के बताया कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग अपन कैसे करते हैं, और इंसर्शन एट द बिगिनिंग का कंसेप्ट भी बताया। आज ये अपना पहला वीडियो था कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का, इसलिए मैं छोटा सा ही ले रहा हूँ और अभी डिटेल में बताया हो कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे हो रही है। मीनवाइल अब इसके बाद जो हम लोग इंसर्शन एट द एंड और एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स करेंगे वो अपन आराम से फास्टली लेंगे थोड़ा, यानी कि इतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा। समझाऊंगा तो आराम से बराबर से एरे आपको पूरा एक्सप्लेन करके, और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि ये सारी चीज़ें मैं पहले ही लिख के रखा करूँ ताकि आपको जो वीडियो की लेंथ है अपनी वो प्रिसाइज हो सके और इसी में अपन कोडिंग पार्ट भी ऐड कर सके। और इसके जो नोट्स वगैरह अभी ये जो नोट्स है ये आपको आज गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर लेना, गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। तो अभी के लिए इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्यों एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है अभी, तो जब तक चलेगा सेटअप तब तक चलेगा, देन आई डोंट नो कब तक चलेगा। सो इस डिस्टर्बेंस की वजह से मैं अभी के लिए तो वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट ऑपरेशन अपन नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ओके, और थैंक यू गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, इंसर्शन एट द पर्टिकुलर इंडेक्स एट द एंड, फिर उसके बाद डिलीशन का भी हम लोग इस तरीके से पूरा देखेंगे, और ये पूरा देखने के बाद हम लोग कोडिंग करेंगे दोनों ही कंसेप्ट्स का, इंसर्शन और डिलीशन का।